देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। फ्रांस के नीस में गुरुवार को एक गिरजाघर में हमलावर द्वारा चाकू से किए गए हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। नीस शहर में हुए इस हमले में जांच अधिकारियों ने बड़ा खुलासा किया है। समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक हमलावर की पहचान ट्यूनीशिया के नागरिक के रूप में हुई है। हमलावर फ्रांस के चर्च में हाथ में कुरान की कॉपी और चाकू लेकर घुसा था और फिर उसने 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। ये पिछले 2 महीनों में फ्रांस में इस तरह का तीसरा मामला है। नाइस मेटिन अखबार ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि फ्रांस के नीस शहर में नोट्रे डेम बेसिलिका के अंदर गुरुवार को लोगों पर हमला करने वाला ट्यूनीशिया का नागरिक है। हमलावर 21 साल का है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इस हमले की जांच कर रही फ्रांस के आतंकवाद निरोधी अभियोजक ने कहा है कि हमलावर एक ट्यूनीशियाई नागरिक है जो 1999 में पैदा हुआ था। हमला करने के लिए हमलावर इटली के रास्ते से आया था। वह लैम्पुदुसा के इतावली द्वीप से चलकर 20 सितंबर को इटली पहुंचा और फिर 9 अक्टूबर को पेरिस पहुंचा। नोट्रे ड्रम चर्च यानी गिरजाघर में हमले को अंजाम देने वाला हमलावर पुलिस द्वारा पकड़े जाने के दौरान घायल हो गया और उसे अखबार में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वारदात स्थल से 1 किलोमीटर की दूरी पर वर्ष 2016 में बास्टील डे परेड के दौरान एक हमलावर ने ट्रक को भीड़ में घुसा दिया था, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी। 2 पुलिस अधिकारियों ने नाम का खुलासा नहीं करते हुए मीडिया से बताया है कि माना जा रहा है कि वारदात को हमलावर ने अकेले ही अंजाम दिया है। नीस शहर में असल में हुआ क्या, पूरा घटनाक्रम आपको बताता हूं। गुरुवार को फ्रांस के नीस शहर में नोत्रे दम चर्च के सेक्सटन ने जब दरवाजा खोला तो चाकू लिए एक शख्स अंदर आया और उसने सेक्सटन का गला रेत दिया। उसके बाद एक बुजुर्ग महिला का सिर लगभग काट दिया और तीसरी महिला को बुरी तरह घायल कर दिया। सेक्सटन और बुजुर्ग महिला की तत्काल मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरी महिला किसी तरह चर्च के पास के कैफे तक जाने में सफल रही। हालांकि वहां पहुंचने के बाद उसने भी दम तोड़ दिया। मौके पर मौजूद नीस के मेयर क्रिस्टियान एस्त्रोसी ने यह जानकारी दी। पीड़ितों के नाम अभी नहीं बताए गए हैं। सेक्सटन चर्च की देखभाल करने के लिए जरूरी स्टाफ के सदस्य होते हैं। मारे गए सेक्सटन की उम्र 45 से 55 साल के बीच थी और बाद में पता चला कि उनके 2 बच्चे भी। नीस के चर्च में हमले को फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने इस्लामी कट्टरपंथी आतंकी हमला बताया है। कैथोलिक चर्च में हमले में 3 लोगों की मौत के बाद अपने कुछ मंत्रियों के साथ दक्षिण फ्रांसीसी शहर नीस पहुंचे 42 वर्षीय राष्ट्रपति ने कहा कि आतंकवादियों ने फ्रांस पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम देशों के साथ विवाद में फ्रांस हमेशा अपने मूल्यों से पीछे नहीं हटा है। नीस के अलावा सऊदी अरब में फ्रांस के एक कंसुलेट पर भी हमला हुआ है। हमलावर ने जिद्दा में छुरे से एक गार्ड को घायल कर दिया। राष्ट्रपति मार्को ने चर्चों और स्कूलों की सुरक्षा बढ़ाने की घोषणा की। पहले से ही चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान सेंटिनेल में भाग ले रहे सैनिकों की संख्या 3000 से बढ़ाकर 7000 कर दी गई है। चर्च के भीतर शुरू में क्या हुआ, ये अब तक बहुत साफ नहीं है। हालांकि चश्मदीदों के बयान में मोबाइल फोन के फुटेज और अधिकारियों के बयान से एक अस्पष्ट सी तस्वीर बन रही है कि हमला खत्म कैसे हुआ। हमले के दौरान ही चर्च के भीतर से कोई शख्स भागता हुआ बगल की बेकरी तक पहुंचा और वहां के स्टाफ से पुलिस बुलाने को कहा। बेकरी के एक स्टाफ ने फ्रेंच टीवी BFM टीवी से कहा कि पहले मुझे लगा कि यह मजाक था, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। इस शख्स ने अपना नाम डेविड बताया। हालांकि जब उस शख्स ने पुलिस को बुलाने पर जोर दिया तो डेविड ने बताया कि वो भागता हुआ पास के कोने पर पहुंचा जहां चर्च के बाहर अधिकारियों ने एक इंटरकॉम लगाया हुआ था। यह इंटरकॉम सीधा म्यूनिसिपल पुलिस से जुड़ा है। डेविड के मुताबिक उसने बटन दबाकर पुलिस को बुलाया। मेयर ने बताया कि इस तरह से पुलिस को इस घटना की पहली जानकारी मिली। डेविड के मुताबिक पुलिस मौके पर 30 सेकंड के भीतर पहुंच गई, जबकि वो खुद बेकरी के अंदर चला गया और खिड़कियों के पर्दे खींच लिए। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक सुबह 9:10 पर पुलिस वहां पहुंच चुकी थी, यानी घटना के ठीक 10 मिनट बाद।
पुलिस ऑफिसर्स यूनियन के डीडीए उन्होंने बताया कि हमले के दौरान ही चाकू वाला शख्स चर्च के बाहर आया। रेवर्डी ने कहा, चर्च के इर्द गिर्द कॉनकोर्स के पास जब हमलावर बाहर आया तो अफरा तफरी मच गई। वहां पर खून भी देखा जा सकता था। चर्च के बगल में मौजूद वकीलों के दफ्तर में काम करने वाली अनायस कोलोमना तब दफ्तर में फोन कर रही थी। वो फोन पर बात कर रही थी, लेकिन तभी गोलियों की आवाज से उनकी बातचीत में बाधा आई। उन्होंने मीडिया से बताया, जब मैंने घूम कर देखा तो मुझे पुलिस किसी पर गोली चलाते दिखे जो चर्च से दूर जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो आदमी जिस पर पुलिस फायरिंग कर रही थी दिखना बंद हो गया। इसके बाद क्या हुआ ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमलावर चर्च के भीतर वापस चला गया। मीडिया को मिले कुछ फुटेज में बंदूकधारी पुलिस कर्मियों को देखा जा सकता है। पुलिस चर्च के बगल वाले गेट के भीतर है और अंदर देखती नजर आ रही है। गोलियों की आवाज साफ है, लेकिन ये साफ नहीं दिख रहा कि वो किस पर गोली चला रहे हैं। वीडियो चर्च के सामने की सड़क पर मौजूद किसी इमारत की बालकनी से शूट किया गया था। वहां के मेयर ने बताया कि जब पुलिस वाले हमलावर को पकड़ रहे थे तो वह लगातार अल्लाहू अकबर चिल्ला रहा था। पुलिस ने जब उसे घायल किया और उसे गोली मारी तब भी वो यही नारा लगाता रहा। शूट किए एक दूसरे वीडियो में काले बालों वाले इंसान को स्ट्रेचर पर रखकर एम्बुलेंस में ले जाया जाता देखा जा सकता है। एम्बुलेंस चर्च के बगल वाले दरवाजे पर खड़ी थी। हाथों में बंदूक लिए पुलिस वाले उस शख्स को घेरे खड़े थे और वह गतिहीन पड़ा हुआ था। एक चश्मदीद ने मीडिया से बताया कि स्ट्रेचर पर पड़े शख्स ने ही चाकू से हमला किया। चर्च के बाहर घटना के थोड़ी देर बाद ही लोग पहुंच गए थे जो यह जानने के लिए बेचैन थे कि वहां हो क्या रहा है। एक महिला ने रोते हुए कहा, हमें टीवी देखकर पता चला कि सेक्सटन को मार दिया गया। मगर इन सब के बीच मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने एक विवादित बयान भी दे दिया। 19 आतंकी हमले का एक तरफ से समर्थन करते हुए महातिर बिन मोहम्मद ने कहा कि मुस्लिमों को लाखों फ्रांसीसी नागरिकों को मारने का हक है। नीस हमले का जिक्र किए बगैर महातिर ने गुरुवार को दूसरों का सम्मान कीजिए नाम से लिखे अपने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि मुस्लिमों को गुस्सा करने का अधिकार है और अतीत में किए गए नरसंहारों के लिए लाखों फ्रांसीसी नागरिकों को मारने का भी पूरा हक है। मगर अभी तक मुस्लिम आंख के बदले आंख की ओर नहीं बढ़े हैं। मुस्लिम ऐसा नहीं करते, फ्रांस को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बदले फ्रांस को अपने नागरिकों को दूसरों की भावनाओं का ख्याल करने की सीख देनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके भी हमें जरूर बताएं। नमस्कार।